बाबा बालक दास ने वन विभाग की 15 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। मंदिर बनाने के बहाने सागौन के कीमती पेड़ काटे जा रहे हैं। एक तरफ आप मन से कह रहे हैं कि सागौन लगाओ, हम 100% अनुदान देंगे, दूसरी तरफ आपकी ही जमीन पर आपके ही विभाग के सामने सागौन के पेड़ काटे जा रहे हैं। सिर्फ भाषणों से पेड़ नहीं बचते, उसके लिए जमीन पर कार्रवाई करनी पड़ती है और आप कार्रवाई तक नहीं कर पा रहे। तुईगोंदी कि जो आदिवासियों की जमीन और उनके पेड़ उन्हें कब वापस मिलेंगे? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वन मंत्री केदार कश्यप ने हाल ही में एक बड़ी कार्यशाला की। मंच से उन्होंने नारा दिया, हर खेत में सागौन, हर किसान समृद्ध। किसानों से साफ साफ कहा कि सागौन लगाओ, सरकार 100% अनुदान देगी। लेकिन राजधानी रायपुर से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर की अगर बात करें बालोद जिले के डोंडी लोहारा इलाके की, तो वहां एक गांव है तुईगोंदी। वहां एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही है। सरकार के वादों और जमीन पर दिख रही हकीकत में फर्क साफ नजर आ रहा है। एक तरफ वन मंत्री केदार कश्यप कह रहे हैं कि सागौन केवल एक वृक्ष नहीं है बल्कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार है, तो दूसरी तरफ हालात ये हैं कि इतनी कीमती लकड़ी मनमाने ढंग से काटने वालों पर वन विभाग कार्रवाई तक नहीं कर पा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि खुद वन विभाग की जमीन पर सागौन के पेड़ काटे जा रहे हैं और विभाग चुप्पी साधे बैठा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्यों सरकार की कथनी और करनी में इतना फर्क है? चलिए इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतुसेन। 23 जून 2026 को रायपुर में वन विभाग की एक कार्यशाला में वन विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर मंत्री केदार कश्यप ने किसानों से अपील की कि जिस तरह लोग भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसी तरह सागौन का एक पौधा लगाना भी दीर्घकालिक और भरोसेमंद निवेश है। वन मंत्री जी ने कहा कि आज लगाया गया एक पौधा आने वाले वर्षों में परिवार की समृद्धि, बच्चों की शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे सकता है। मंत्री केदार कश्यप ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने ऐलान किया कि निजी भूमि पर 5 एकड़ तक वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 100% तक अनुदान दिया जाएगा। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। बड़े प्रोजेक्ट से आशय क्या था मंत्री जी का, ये तो पता नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ के अधिकांश वन भूमि पर अब बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा धड़ल्ले से प्लांट्स खोला जा रहा है। उस पर भी विस्तार से बाद में बात करेंगे। लेकिन जिन लोगों को ये नहीं पता कि सागौन इतना खास क्यों है, उनके लिए ये बता दें कि सागौन यानी टीक वुड, जिसे लकड़ी का राजा कहा जाता है। ये लकड़ी बहुत मजबूत होती है, इसमें दीमक नहीं लगती। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार राज्य के कुल दर्ज वन क्षेत्र में सागौन का हिस्सा लगभग 9.42% है, जबकि साल का हिस्सा 40.56% है। यदि किसान वैज्ञानिक पद्धति से सागौन लगाएं तो ये उनकी आय का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। लेकिन अब आइए रायपुर से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर बालोद के डोंडी लोहारा इलाके के तुईगोंदी गांव में वहां की तस्वीर दिखाते हैं, जो बिल्कुल उल्टी है। आदिवासी ग्रामीणों का आरोप है कि बाबा बालक दास ने वन विभाग की 15 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। मंदिर बनाने के बहाने सागौन के कीमती पेड़ काटे जा रहे हैं। द लेंस ने पहले भी कई रिपोर्ट्स में दिखाया है कि 2019 और 2020 में
वन विभाग ने इस कब्जे को लेकर 4 बार नोटिस जारी किए थे, लेकिन आज तक न तो कब्जा हटा और न ही पेड़ों की कटाई रुकी। वन विभाग ने इस पूरे मामले में पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। कई बार कोशिशों के बावजूद डीएफओ अभिषेक अग्रवाल और बालोद की कलेक्टर दिव्या मिश्रा दलैन से बातचीत करने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं अधिकारियों के इलाके के ग्रामीण परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। सुनिए वे क्या कह रहे हैं। बर कटे बेईमान भई, पिपर कटे गंवार, मौरा तामल जे काटे वो नोहे मानुस होता। आज वो काट रहा है तो हम चुप रहेंगे? अन्याय है कि न्याय है? ये त्यागी बाबा आया 75 के अंदर आया है और उसके ढोंगाई मारता है बालक दास। वहाँ जामड़ी 3 बार कटिन हुआ है। सागौन के झाड़ जहाँ उसका चबूतरा है वहाँ 10 झाड़ बिजड़ छोड़े थे, वो अभी भी कहाँ है? अभी बरगद को काट दिया। तब त्यागी है कि झाड़ कटैया है? ये हम समझ में नहीं आता है। ये केंद्र से ही संचालित हो रहा है इनका। आज तक जो एफआईआर दर्ज हुआ है 1900 में, तो आज तक एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको गिरफ्तार करना था, लेकिन उतना आप एक आधा किलोमीटर आप चले होते तो जो सागौन का लकड़ी आपका कटा हुआ आप देख सकते, लेकिन वहाँ देवता की वजह से आप वहाँ नहीं गए। वहाँ जो जितना सागौन लकड़ी बिना परमिशन का काट दिया गया है। बालक दास जो अपने आप को महात्यागी कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ का जो सागौन लकड़ी बहुत 12 एकड़ बहुत एकड़ काट दिया। आज हमको बालोद जिला में देखने को मिला, यह सिद्ध कर दिया कि यह बालोद जिला का कलेक्टर या नेताओं का। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि ये जंगल हमारे बाप दादा का है, यही हमारा जीवन है। यहाँ सागौन के पेड़ काटकर मंदिर बनाया जा रहा है। कई बार वे शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ये आदिवासियों के अस्तित्व पर हमला है। वह गैर कानूनी तौर पर बालक दास उतना जमीन को गैर कानूनी तौर पर कब्जा रखा है, मकाम उठाया है, और पैसा जो शासन प्रशासन का जो पैसा है उनको कई पंचायत का जो बिना अनुमति का वह बहुत बड़े मकाम उछाल लिया है। यह सबसे बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ के इस वन संपदा से भरपूर इलाके में कुछ सवाल तैर रहे हैं। पहला, सागौन बचाने और लगाने की बात करने वाली सरकार अवैध कटाई पर सख्त एक्शन कब लेगी? दूसरा, तुईगोंदी की जो आदिवासियों की जमीन और उनके पेड़ उन्हें कब वापस मिलेंगे? तीसरा, नोटिस के बाद भी कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों पर गाज कब गिरेगी? चौथा, छत्तीसगढ़ वृक्ष कटाई नियम 2022 का पालन किया जा रहा है या नहीं? पांचवा, छत्तीसगढ़ वृक्ष कटाई नियम 2022 की धारा 7(4) के तहत पेड़ों की कटाई के गणना पत्रक कहां है? छठवां, क्या सागौन के पेड़ों की नियमानुसार कटाई से संबंधित शुल्क वन विभाग में जमा किया गया? ये सब सवाल है। याद रखिए कि हर खेत में सागौन का सपना तभी पूरा होगा जब हर जंगल में सागौन सुरक्षित रहेगा। सिर्फ भाषणों से पेड़ नहीं बचते, उसके लिए जमीन पर कार्रवाई करनी पड़ती है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि तुईगोंदी की ये जो आवाज है हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। हम सरकार से सीधे सवाल पूछते रहें, उसके लिए जरूरी है कि आप हमें सब्सक्राइब करिए और हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। मिलते हैं नए रिपोर्ट में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।